के बाद ना इस गाँव में उस लोंडे का जिक्र ना हो जाए। अबे तुझे शमशेर ने जिंदा कैसे छोड़ दिया? तो क्या शमशेर शमशेर लगा रखा तुमने? अपनी भाई की मौत को देख को ऐसे कांप रहा था मेरे से, बोल रहा था सर मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे कुछ मत कहिए। मैं कहा चल डोंट वेरी, खुश रहे तू, आज गुस्से में नहीं आएगा। मैं अन्नी हुई मारता उसको। सादे शरीफ इंसान को बदमाश बना रखा तुमने, बच्चा ही है अपना वो। मुझे इस सही लोंडे को पूरा भरोसा, ये हमें शमशेर के जुल्म से आजाद करा सकता। सुना ना तुमने अभी क्या कह गया वो? शमशेर अपनी जिंदगी उससे भीख मांग रहा था, अब आया शमशेर को कोई टक्कर देने वाला, अब उसे पता लगेगा। अरे बस बस, कल क्या है इस शायरी लोंडे पे ज्यादा हवाबाजी मत दिखाओ। कल को ये तो चले आएगा, फिर शमशेर तुम्हें ऐसा फैटा चार्ज करेगा ना, कोई तुम्हारे जख्मों पे मरहम लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। अब वो टोटन, तूने क्या उखाड़ लिया अपनी सारी जिंदगी में? 50 साल हो गए शमशेर को इस गांव पे जुल्म करते हुए, राज करते हुए। कभी तुझ में तेरे गांव में इतनी हिम्मत आई है कि उसकी आंखों में आंख डाल के बात कर सके? तूने देखा ना, उसने आते ही अभी उसके भाई को मार दिया है। और मुझे इस शहरी लोंडे पे पूरा भरोसा है, ये हमें शमशेर के जुल्म से आजाद करा सकता है। मैं इसके साथ हूँ और हमारा फर्ज बनता है कि हम सब इसका साथ दें। नहीं नहीं भाई, हम तो तुम्हारे साथ नहीं है। हम तो 50 साल से गुलामी कर रहे हैं और गुलामी में ठीक है, गुलामी में हमारी रोटी बचती है। अबे तुम और तुम्हारे सारे बच्चे ना इसकी गुलामी में ही मरोगे। अबे ऋतिक तू, अबे मुजक्किर तू कैसे आ गया यार? तू तो आने से मना कर रहा था। अरे बस यही मत पूछ, 4-5 घंटों से ढूंढ रहा हूँ तुझे। और जब से तू दिल्ली से आया ना, मेरा तो मन ही ना लग रहा वहाँ पे अकेले, इसलिए तेरे पीछे पीछे मैं गाँव आ गया। अब तेरे पीछे 2-4 लट खा भी लूँगा तो कोई दिक्कत ना मुझे। 2-4 लट से काम ना चलने का, सेवा का मौका बराबर मिलेगा, बराबर मार खानी पड़ेगी। साले बांध बांध को मार रहे, जिस दिन से गाँव में आया बुरा हाल होया पड़ा। तो तूने ऐसा क्या कर दिया? बाबूजी, तुम्हारे गांव में आने से ना हमारे दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जाग गई है। हमें ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ तुम हो जो हमें शमशेर के जुल्म से आज़ाद करा सकते हो। शमशेर ने हम पर, हमारे बाप दादाओं पर बहुत अत्याचार किया है, हमने बहुत मुसीबत भरी है और हम नहीं चाहते कि हमारे बालक बच्चे भी मुसीबत भरे। हम गाँव वाले तो बहुत कमज़ोर हैं, हम उसका सामना कभी नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो बहुत ताकतवर हो। तुम्हारे लिए शमशेर को मारना बाएं हाथ की चुटकी का खेल है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें शमशेर के जुल्म से आज़ाद करा दो। तुम ना एक काम करो, इस साले को बंदूक मार दो। डोंट एवरीथिंग नोट प्लीज माई गुड लुक, हैंडसम सलमान खान यू मी, गुड लुक वाई यू। जानते इसका मतलब क्या आगा? तुम क्या जानोगे यार, तुम्हें हिंदी में बताना पड़ेगा। मैं ये वाली लड़ाई नहीं लड़ता, मैं लड़ू कानूनी लड़ाई। तुम मुझे पुलिस वाले के पास लेकर चलो, मैं अपने तरीके से बात करूंगा उससे। चलो बाबूजी, तुम हमारे साथ चलो। यहाँ के तो पुलिस वाले हमारी रिपोर्ट भी ना लिखते, हम अनपढ़ के आगे गाली दे को भगा दे। तुम तो पढ़े लिखे हैं ना, तुम चलो। तू यहीं ठहर। बात करना, मैं जाऊंगा उनसे, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है कि बात कैसे करी जाती। तुम यहीं रुको। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखवानी थी। ओए, कौन है तू और किस चीज से आया हवेली में? अपना आधार कार्ड दिखा। मैं तो दिल्ली का हगा, गांव में मेरे रिश्तेदार है वो। चौकी थाने में तो तुम मिलते ना, इसलिए तुम्हारी हवेली को आना पड़ा। मुझे शमशेर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी। गांव वालों का बहुत बुरा हाल कर रखा है उसने, खून का पानी बना रखा है उनका। उन बेचारों की जमीनें छीनना चाह रहा वो, उस पर केस लगाओ और उसको अंदर डाल लो। अच्छा, मुझे भी एक गवाह की तलाश थी जो शमशेर के खिलाफ गवाही दे सके, और वो मुझे तू आज मिल गया। तेरा केस बड़ा है ना, तो बड़े थाने चल के उसके खिलाफ फाइल बनाते हैं। चलो।
इंस्पेक्टर साहब ये उम्मीद ना थी तुमसे। हट साले, गांव वालों का मस्या बन रहा है, मुझे बाबूजी के खिलाफ भड़काना चाहता है। तुझे पता है बाबूजी कितने शरीफ इंसान हैं, लोग इनकी शराफत की मिसाल देते हैं और आज तक इनके खिलाफ कोई गलत नहीं बोला। अरे ना, गांव वाले सुअर मुझे बाबूजी के खिलाफ भड़का रहे थे। ये तो मेरे पापा जैसे है के। पापा, बहुत बड़ी भूल चूक हो गई मुझसे, मेरी गलती माफ कर दो। ये कितना मीठा बोल रहा केकड़े से मुंह का। कुछ सारे जैक्सन भाई, कानून को अपने हाथ में मत लो। बाबूजी, इस बार माफ कर दो। साले जिस दिन से तू गांव में आया है ना, मैं परेशान आ गया हूँ तुझसे। तुझे तो उस दिन बोला था कि वापस चला जाओ, फिर गया क्यों नहीं? इस बार मेरी जान बख्श दो। यो गांव के आयो, देश भी छोड़ को चला जाऊंगा मैं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे तलवे धो को पी लूं। अरे नहीं नहीं नहीं, तलवे चाटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे पता है, हर एक चीज़ की कीमत होती है, वैसे ही तेरी जान की भी एक कीमत है। कीमत चुका दे और यहाँ से जिंदा चला जा। मैं अपनी जान की कीमत चुकाने को तैयार रहा। जो तुम मुझसे कह के मैं वो करने को तैयार रहा। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब कुछ कर दूंगा। एक बार बताओ तो। तुझे पता है, मेरे दादा परदादा सबका एक सपना था कि गांव में एक चमड़े की फैक्ट्री खुले। वो तो पूरा नहीं कर पाए,